बहुत जल्दी आता है। एक राजा था, उसको बहुत अधिक बाग बगीचे लगाने का शौक था, इसलिए पूरे देश में उसने बाग बगीचे लगाए। खास तौर पर अपने गार्डन में उसने एक से बढ़कर एक सही प्रकार के पेड़ लगाए। कहीं पूरा आम का बगीचा था, कहीं जाम का बगीचा था, कहीं केलों का बगीचा था, कहीं अंगूर का बगीचा, इस तरह नाना प्रकार का था। आम के बगीचे में का बगीचा ऐसा था जिसमें स्पेशल आम थे। उसमें एक पेड़ ऐसा था जिसका नाम था 12मासी आम। कौन सा? मतलब ऐसा पेड़ जिससे 12 महीने आम आते हों। आज तो नहीं मिलेगा, लेकिन पहले था, एक ही पेड़ था। बगीचों की रखवाली करने के लिए बहुत सारे रखवालदार थे। उनमें एक जो मुखिया था वह रखवाली करता था, पर एक समय उसके समय विकट संकट आ गया। उसका लाडला बेटा बीमार हो गया। बीमार होने पर उसने उपचार कराया, बहुत उपचार कराया। फिर वैद्य ने कहा कि उपचार तो हो गया है मेरी ओर से, पर इसके मन में कुछ ना कुछ इच्छा है, वो यदि पूरी हो जावे तो इसका रोग ठीक हो सकता है। कई बार ऐसा होता है, टाइफाइड आता है, बुखार आता है तो किसी कचौरी लेकर जाता है, किसी का हलवा लेकर जाता है। मैंने भी अनुभव किया था, जब बचपन मेरे को टाइफाइड हुआ था, बहुत बीमार पड़ा था मैं। दवाई हुई, फिर एक दिन मन में आया, एक समय, उस समय की बात है, बचपन में था मैं, कि भाई अमरूद ले ले। और जम के लाल मिर्ची लगी थी, वो अमरूद खा लिया, टाइफाइड ठीक हो गया। मैंने अनुभव किया हुआ है। तो महान भावों, ऐसी कुछ इच्छा हो जाती। वैद्य ने कहा कि तुम्हारे बेटे से पूछो उसके मन में क्या इच्छा है, जो इच्छा वो पूरी कर दीजिए, ये ठीक हो जाएगा। पूछा बेटे से, बेटे तेरे मन में क्या इच्छा है? बोले नहीं, मेरी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। बोले बोल तो क्या इच्छा है? बोले नहीं हो सकती ना। कैसे नहीं हो सकती? बोले ठंडी का समय है। क्या चाहिए तुझे? बोले मेरे मन में आम खाने की इच्छा हो रही है। और पूरे नगर में ढूंढा उसने, लेकिन कहीं पर भी आम नहीं मिला। वैद्य ने कहा कि यदि इसकी इच्छा पूरी नहीं की गई तो ये रोग इसको ले जा सकता है, प्राणों का संकट है। और पिता अपने पुत्र के प्राण बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, करता नहीं करता है। उसने बहुत खोज की, पर आज का जमाना नहीं है। आज तो 12 महीने आम बिना पेड़ के मिल जाएंगे आपको। कहाँ से? कोल्ड स्टोरेज, ऑक्सीजन में ही मिल जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। बहुत खोजबीन करने के बाद आखिर उसको वही बगीचे की शरण में आना पड़ा, लेकिन राजा से बोलने की हिम्मत नहीं हुई। चुपचाप बगीचे में गया, जाकर के आम लिया और बच्चे को खिला दिया। बच्चा ठीक हुआ, आधा ठीक हो गया। वैद्य ने कहा कि आधा और ठीक करना पड़ेगा, और चाहिए अभी। और वो एक ही पेड़ था, गिनती के आम थे। सैनिकों ने जाकर सूचना दी, महाराज आज एक आम कब है? बोले खोज करो किसने लिया। अगले दिन गुप्तचर बैठ गए, उसे मालूम नहीं। वो टाइम पर आया, आम लिया, और जैसे ही आम लिया सैनिकों ने पकड़ लिया। फिर भी उस जैसे तैसे करके आम तो घर पहुंचा दिया, पर राजा के सामने पेश किया गया। कहा महाराज ये आपका जो मेन रक्षक यही भक्षक है, यही चोर है। बोले चोरी करता है, दो इसको मृत्युदंड। प्रधानमंत्री जी कहा महाराज सैनिकों ने जो बात मुझे बताई है वो थोड़ा ध्यान देने योग्य है। आप इसे मृत्युदंड दे, कोई दिक्कत नहीं, परंतु मृत्युदंड देने के पहले इसके पास एक विशेष विद्या है। बोले क्या विद्या है? बोले इसके पास में ऐसी विद्या है कि यह आम लेने के लिए पेड़ पर नहीं चढ़ा,
और नीचे खड़े खड़े ही उसने आम को ले लिया। ऐसा हो सकता है? हो सकता है ना? किससे? पत्थर मार के। लेकिन पत्थर नहीं मारा उसने, पेड़ पे चढ़ा नहीं और पत्थर मारा नहीं। फिर और भी एक टेक्निक, बांस लेकर के उसने वैसा भी नहीं किया। ना बांस से किया, ना पेड़ को हिलाया, ना पेड़ पर चढ़ाया, ना पत्थर मारा, बस खड़े खड़े आम ले लिया। सैनिकों ने बताया है इसके पास ऐसी विद्या है कि इस विद्या के बल से इसने बस मंत्र को जपा और मंत्र को जपते हुए उसने आह्वान किया, तो आह्वान करते ही जिस डाली में आम लगे थे वो डाली स्वयं झुक करके नीचे आ गई। इम्पॉसिबल आपके लिए, पर साइंस में इम्पॉसिबल बहुत कम होता है, मे भी होता है, इम्पॉसिबल नहीं रहता वहाँ पर। अब बताओ कि आपके यहाँ पर कहीं आपने देखा है लाजालू को? लाजवंती लाजालू कैसी होती है? वो टच करते ही बंद हो जाती है और थोड़ी देर में खिल जाती है। यदि वो हाथ लगा करके बंद हो सकती है तो डाल नीचे क्यों नहीं आ सकती है? दूसरा, लोटस, कमल, क्या होता है उसका? डॉक्टर साहब क्या करता है कमल? सूर्य के आते ही खिल जाता है, सूर्य के जाते ही। यदि सूर्य के आने और जाने से कमल बंद और खिल सकता है तो डाल क्यों नहीं आ सकती? फिर थर्ड, सनफ्लावर, क्या होता है सूरजमुखी में? जहां सूरज होता वहीं उसका मुख, इसलिए सूरजमुखी है वो। सुबह पूरब में, दोपहर में सीधा ऊपर, शाम को पश्चिम में, सूरजमुखी। यदि सूरजमुखी का पौधा भी व फूल भी यहां से वहां घूम सकता है तो डाली क्यों नहीं आ सकती? साउथ अफ्रीका में ऐसे ऐसे पेड़ हैं जिन्हें कहते हैं नरभक्षी पेड़। कौन से पेड़? क्या करते मालूम है? ऐसे नॉर्मल रहते हैं, पर जैसे ही कोई इंसान पास में आ रहा होता है तो इंसान के पास में आते ही उन पेड़ों से गंध निकलने लगती है। उनकी बहुत अच्छी सुगंध होती है, पर वह सुगंध जैसे ही नाक में जाती है तो नाक में जाते जाते इंसान बेहोश होने चक्कर आने लगते हैं। और चक्कर खाकर बेहोश होने पर जब पेड़ के पास में आकर के बैठ जाता है तो पेड़ों में से टहनियाँ निकलती हैं, कांटे निकलते हैं, और कांटे जाकर इंसान के शरीर को चुभ जाते हैं, पूरा खून उसका चूस लेते हैं, इंसान मर जाता है, फिर छोड़ देते हैं, टहनी वापस अंदर चली जाती है। ऐसे पेड़ भी हैं। इसलिए संसार में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ हो सकता है। समझ में आया? तो सैनिकों ने कहा इसके पास ऐसा मंत्र है कि मंत्र को जपते ही, आह्वान करते ही डाली नीचे आ जाती है, इसलिए आप इससे ये मंत्र ले लीजिए, क्योंकि यदि ये चला गया, मर गया, तो विद्या भी चली जाएगी। बोले बात सही है। राजा ने मंत्री से, महाली से कहा, है माली? बोले जी साहब। मंत्र दो। ले लीजिए। उसने मंत्र दिया। राजा ने मंत्र जाप किया और मंत्र लेने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज एक बार चेक कर लो मंत्र सही है गलत है, दिया कि नहीं दिया इसने। राजा बगीचे में गया, मंत्र पढ़ा, आह्वान किया, क्या हुआ? डाली आई कि नहीं आई? क्या तुम वहीं खड़े थे क्या? ऐसे बता रहे नहीं आई, लेकिन तुम्हारी बात सही है। आह्वान किया पर डाली नीचे नहीं आई। राजा को गुस्सा आ गया कि वो माली चोर भी है और झूठ भी बोलता है। अब तलवार लेके दौड़ पड़े। मंत्री ने कहा, महाराज ठहरो। पूछा, भाई मंत्र सही है? बोले बिल्कुल सही है, मैं बतलाता हूं अभी। और सारी जनता इकट्ठी हो गई। सारी जनता के बीच में, प्रजा के बीच में उस माली ने उसी मंत्र को पढ़ा, आह्वान किया, डाली नीचे आ गई।
राजा ने उसी मंत्र को पढ़ा पर डाली नीचे नहीं आई। क्यों भाई? मतलब क्या हुआ? माली को मंत्र सिद्ध है और राजा होकर के राजा को मंत्र सिद्ध नहीं है। सिद्ध क्यों नहीं हुआ? मन में ग्लानि आ गई राजा की कि मेरे को मंत्र सिद्ध नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? पूछा प्रधानमंत्री से, मंत्र क्यों सिद्ध नहीं हुआ? बोले महाराज, मंत्र लेने का भी नियम होता है। आप जिससे मंत्र ले रहे हैं, यदि गाय से दूध लेना है तो दूध का, गाय का भी सम्मान करना होगा, गाय की भी विनय करनी होगी, गाय को घास देनी होगी, चारा देना होगा, प्यार देना पड़ेगा, थपथपाना पड़ेगा, तब दूध देगी। डंडा दिखाओगे तो लात देगी, दूध नहीं देगी वो। ये आप इससे मंत्र ले रहे हैं। मंत्र देने वाला कौन? गुरु। और गुरु तो बंधन में नीचे खड़ा है और शिष्य सिंहासन पर ऊपर चढ़ा है। विद्या कैसे आएगी? सोचो आप, एक गिलास दूध का भरा हुआ है और दूसरा गिलास खाली है। अब खाली गिलास को दूध चाहिए और ऊपर चढ़ जाए खाली गिलास, दूध आएगा उसमें? हाँ, तो मोटर लगाओ तो आ सकता है। लेकिन सरल सहज यदि आप देखिए कि हम 24 घंटे हमेशा आपके लिए हाथ ऊपर रखते हैं, पर 1 घंटा हमारा हाथ भी नीचे आता है। किसके लिए? लेने के लिए। और देने वाले का हाथ ऊपर रहता है। लेने वाले का हाथ नीचे होता है, देने वाले का ऊपर होती है विनय। राजा से कहा कि पहले आप इसकी विनय कीजिए। अब राजा ने बंधन खोल दिए, स्वयं नीचे उतरा, माली की जंजीरें तोड़ी, बंधन खोले, उस माली को उसने अपने सिंहासन पर बैठाया, स्वयं नीचे बैठ गया, उसका सम्मान किया, उसको भेंट दी और कहा, गुरुदेव मुझे मंत्र प्रदान कीजिए। और माली ने वही का वही मंत्र उसे दिया। और जैसे ही मंत्र राजा ने सबके बीच में पढ़ा, आह्वान किया, आह्वान करते ही डाली नीचे आ गई और उसको विद्या सिद्ध हो गई। हम लोग सोचते हैं हम तो को बहुत आता है, किताब उठाई और मंत्र पढ़ लिया। ध्यान रखना, किताबों से लेकर के मंत्र पढ़ने से मंत्र सिद्ध नहीं होता है। दादी वहीं बैठ जाओ, ऐसे मंत्र सिद्ध नहीं होता है। जब तक गुरु मंत्र न दें, मंत्र प्रदान ना करें, तब तक मंत्र सिद्ध नहीं होते हैं। और मंत्र की सिद्धि के लिए क्या चाहिए? विनय चाहिए। आप पढ़ते हैं, मान महाविष रूप करहि नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा। ऐसा भी होता है, सिद्ध हो गया। ये सबको एकदम ऐसा शौक लग गया। मान महाविष रूप करहि नीच गति जगत में। ये मान महाविष है, तो नीच गति करने वाला है। उत्तम मार्दव गुण मन माना, मान करन को कौन ठिकाना। कितने अच्छे छंद हैं। बस्यो निगोद माहिते आया, दमरी रुंकन भाग बिकाया। क्या हूं मैं? कहां से आया हूं? किधर से निकल के आया? अनादिकाल से निगोद में था, निगोद से निकल कर के आया है। और दमरी रुंकन भाग विकाया। रुंकन विकाया भाग बचते देव एक इंद्री भया। निगोद से निकल करके देव बन गया, पर देव बनकर वहां फिर मान और मिथ्यात्व कारण फिर एक इंद्री बन गया। उत्तम हुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया। जो चांडाल था
वो चांडाल देवों के द्वारा पूजा को प्राप्त हो रहा है और भूप राजा होकर के कीड़े में जा रहा है। कीड़ मतलब कौन सा कीड़ा? विष्टाग्रह वाला कीड़ा। इसलिए आचार्य कहते हैं हमें कभी किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। उत्तम मार्दव कह रहा है मान को मार दो। अहंकार की कार में बैठकर आप परमात्मा से साक्षात्कार नहीं कर सकते। विनय चाहिए। विनय के बिना संसार में कुछ भी नहीं है। यदि हमारे अंदर विनय है तो विनय से ही विद्या की सिद्धि होती है, विनय से ही कार्य की सिद्धि होती है। और जिसके पास विनय उसके पास कुछ नहीं है। कहा है विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम। विद्या से विनय से विद्या आती है, विनय से पात्रता आती है। पात्रता धर्म आपनोति, पात्रता से धन आता है और धन से धर्म और सुख आता है। विनय की इतनी महिमा हमारे आचार्य ने गाई है, ऐसी विनय हमारे अंदर होनी चाहिए। अकड़ नहीं होनी चाहिए। अकड़ में सारा काम बिगड़ जाता है। घर में सारे झगड़े अकड़ के ही हैं। यदि घर में विनय आ जाए तो घर स्वर्ग बन जाए। पर क्या करें, कोई किसी सामने झुकना ही नहीं चाहता। नाक बहुत लंबी है, बहुत बड़ी नाक है। नाक का सवाल है। एक बहू, उसने होम साइंस में पीएचडी किया, पर थ्योरिकल किया, प्रैक्टिकल नहीं था। एक दिन और अच्छा अपनी सास का सम्मान करे नहीं, आराम से पलंग तोड़ती रहे। बेटे ने देखा कि मेरी पत्नी होम साइंस में पीएचडी की है परंतु माँ को काम करना पड़ता है और ये नहीं करती है। तो स्वयं पति झाड़ू लगाने लग गया। माँ ने देखा कि मेरा बेटा होकर झाड़ू लगा रहा है, तो माँ बोली ला मुझे दे। नहीं माँ मैं लगाऊंगा, नहीं मैं लगाऊंगी। दोनों में आपस में डिस्कस होने लग गई। बहू रानी आई, बोले काय का झगड़ा करते हो? पति बोला कि मैं झाड़ू लगाना चाहता हूं लेकिन माँ मुझे नहीं लगाने दे रही है।